से भोजन, कई बार मैंने देखा भोजन करे उसी हाथ से उठाया जल और ठाकुर जी को छींटे मार दिए कि पहले भगवान को जल करेंगे। और जब उनसे पूछा है कि गलत है, अरे सब भगवान तो भाव के भूखे सबरी के जब झूठे बेर खा गए तो क्या हमारे नहीं खा सकते? महाराज सबरी जैसी भावना आप में इतनी सी हो जाए तो ठाकुर जी आपके झूठे भी खा लें। है नहीं इतनी सी भावना और सबरी जी का नाम लेकर के और गलत कार्य कर रहे हैं और नाम सबरी जी का रख दिया। जरा विचार करें, सबरी जी का इतना सा भी लेश मात्र आ जाए जीवन में तो भगवान प्यारे लगने लगेंगे। ये वो सबरी हैं कि जब इनका विवाह हो रहा था, बालपन में देखा इतने सारे पशु मेरे लिए कटेंगे तो रात में ही भाग गई। भिलनी थी जाति की, आदिवासी महिला थी, किसी ने नहीं अपनाया। इतनी जंगल में किसी ऊपर पेड़ पर चढ़कर पूरी रात बिताती, पूरा दिन बिताती। रात्रि में संत जाते थे उस मार्ग में, कंकड़ आदि देखती कि यहाँ पर एक संत को कांटा चुभा था, यहाँ कंकड़ से गिरा था। फिर सुबह उठकर जल्दी जल्दी सारी पूरे सड़क को, उस पगडंडी को साफ करती रहती थी। कोई आए, कोई गिरे नहीं। देखा एक बहुत बुजुर्ग महात्मा है जिनका नाम है मतंग ऋषि, कुलपति माने जाते हैं, क्योंकि उस समय वही एक ऐसा गुरुकुलम था जिसमें इतने सारे शिष्य अध्ययन करते थे, जहां पर आचार्य के रूप में श्री मतंग ऋषि थे। उस महिला ने देखा एक दिन ठोकर लगी थी महाराज को। प्रतिदिन लकड़ी लेने आते, मेरा किस काम का ये देह अगर मैंने उनकी सेवा में नहीं लगाई। प्रतिदिन लकड़ी लेकर जाना और रात्रि में ऋषि के आश्रम के बाहर छोड़ जाना। किसी ने देखा, एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, कौन ऐसा चोर इतना सुंदर सेवक का काम करता है कि रात्रि में लकड़ियां रख जाता है। उस रात को मतंग ऋषि सोए नहीं। देखा तो एक भिलनी आती है, एक बालिका 20-22 वर्ष की उम्र है, बड़े फटे कुचले वस्त्र हैं, लकड़ी रख करके और भाग रही थी। तो मतंग ऋषि ने पकड़ लिया, इधर आ, कहाँ जाती है? तो रो पड़ी, मैं नहीं आ सकती, मैं अछूत हूं, आपका स्पर्श कर लूंगी तो फिर आप अपवित्र हो जाएंगी। मैं बस लकड़ियां, मेरे पास और कोई सेवा नहीं बन सकती, मैं बस यही करने आई हूं। ये सुनकर मतंग ऋषि की आंखों से झरझर अश्रु बह पड़े। अरे बेटी, तू तो बहुत बड़ी भगवत भक्त है, हमसे भी ज्यादा पवित्र है। आ, मैं तुझे वैष्णवी दीक्षा दूंगा। तुझे तो भगवत नाम लेना चाहिए, तेरा इतना प्यारा हृदय है। अगर इस हृदय से तूने ठाकुर का नाम ले लिया तो कल्याण हो जाएगा। रो पड़ी, मुझे कौन देगा वैष्णवी दीक्षा, कौन भगवान का नाम देगा? अरे मैं दूंगा। महात्मा जी, ये समाज आपको ग्लानि से भरकर दिखाएगा कि आपने मुझे अछूत को दिया, आप सोच विचार कर ले। अरे बिटिया, किस बात की सोच विचार करना? आओ, मैं तुम्हें दूंगा, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं। और बिठाकर वैष्णवी दीक्षा दी। यहाँ खुद सबके समक्ष सेवा करो, कोई दुख के चोरी सेवा करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा मन पवित्र है, तन की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है। और वही सबरी को जब सुबह लोगों ने काम करते हुए देखा तो मतंग ऋषि को भला बुरा बोलने लगे। ये कैसा साधु है, एक शूद्र जाति की उस स्त्री को अपने आश्रम में रख लिया, वैष्णवी दीक्षा देते हैं, इसने सब अशुद्ध कर लिया, इसे सब चले जाओ, यहाँ अगर रहे तो ज्ञान नहीं टिकेगा। और सभी संतों ने छोड़ दिया, सभी संतों ने छोड़ दिया। अकेले मतंग ऋषि ने अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उस भगवत भक्ता के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। उसको आश्रम में रखा, जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिटिया भजन करो। और एक दिन आयु समाप्त हुई और जा रहे थे भगवत धाम को तो सबरी रो पड़ी। आपके आश्रय के कारण मैं स्नान आदि कर लेती थी, आपके आश्रय के कारण मैं यहाँ इस कुटिया के इर्द गिर्द घूम लेती थी। आप चले जाएंगे तो यहाँ के लोग मुझे जीने ना देंगे। गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ बताएं, मुझे साथ में लेकर चलें। तब देह त्याग करते समय मतंग ऋषि के वाक्य थे, बेटी मुझे तो राम जी से मिलने के लिए इस देह को छोड़कर वहां जाना पड़ रहा है।
लेकिन तेरा प्रेम इतना प्रिय है कि राम ढूंढते ढूंढते तुम्हें तुम्हारे यही कुटिया में आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही प्रतीक्षा करो। उस दिन का दिन था कि वो कुटिया से बाहर ना निकली। एक दिन किसी कारणवश पास ही में पंपा सरोवर था, गई स्नान करने के लिए। सुबह जल्दी कर लेती थी जिससे कोई संत और कोई ब्राह्मण ना देख ले, नहीं तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा ज्यादा देर हो गया, विलंब हो गया, सूर्य उदय हो गए। ये स्नान करके चुपके से आ रही थी, एक ब्राह्मण ने देख लिया और जैसे ही देखा, इस कलंकनी ने सरोवर में स्नान करके हमारा सरोवर अशुद्ध कर दिया, इसका देह से जल नीचे गिरा होगा। और कहते इतना कहा ही था, ये रोने लग गई तो वो सरोवर रक्त का हो गया, खून से भर गया। और सबने इसका दोषी सबरी को बना दिया कि ये इसका कारण ये है, ये कलंकनी गई थी वहां पर स्नान करने के लिए और देखो इसके स्नान से ये रक्तमय हो गया। उस दिन से उसने कुटिया का दरवाजा लगा लिया। बस आस पार कटीले वृक्ष हैं, उनमें से कुछ बेर लगते हैं। हर सप्ताह में एक बार जाकर जिस पेड़ का बेर मीठा है बस उसे पहले चख लेती है और वहीं से फिर बेरों को निकालती है, इसके मीठे फल हैं। हर बार का यही काम है। कब मेरे राम आएंगे प्रतीक्षा करती है। और जब भगवान श्री राम आ रहे थे, सभी ऋषि फूल माला स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान ने उनके स्वागत में वहां ना पहुंचकर सबसे पहले सबरी के पास पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, मैं आ गया। जो 12 वर्ष की नव यौवना थी वो आज 95 वर्ष की बुढ़िया हो चुकी है, जिसका सारा शरीर जर्जर है। दरवाजा खोला, इतनी बड़ी काल तक प्रतीक्षा की है, देखा श्री राम को, रो पड़ी। पता ही ना चला, इतने वर्षों से प्रतीक्षा की थी इस छवि को देखने के लिए। कुछ है नहीं, क्या बिछाए, कभी कुछ देखती है, उठाकर जहां सोती थी जिस घास के उस सूखे उस पर बिछा दिया, राम जी को बिठाया। वही बहुत महीनों के बेर रखे थे, किसी मास में तोड़े थे, वो देखे, राम जी ने खाए, प्रिय लगे। अब ये ब्राह्मणों ने सुना, संतों ने सुना कि राम उस बिल्ली के यहाँ पहले पहुंच गए, तो सबके सब आए। ये आपने क्या किया प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम आपकी प्रतीक्षा के लिए खड़े थे और इसके पास आकर के आप इसके हाथ के बेर खा रहे हैं। ये वही है जिसने पंपा सरोवर में केवल अपना स्नान किया ही था, उससे रक्त में बन गया सरोवर कि वो ना तो पान करने योग्य रहा ना स्नान करने योग्य रहा। ऐसी इस महिला के समीप बैठकर आप प्रसादी पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि आप जितने भी मिलकर तपस्या आदि यज्ञ आदि करते हैं, फिर भी इसके बराबर का एक किंचित मात्र भाव आपके पास नहीं है, इसलिए आप उसके लायक मुझे लगे नहीं, उसके योग्य नहीं लगे, और मुझे भिलने की आतुरता भाव भी खींच रहे थे। और कहते पूरी रामायण में बड़े बड़े संत मिले, महाराज काऊ को नवदा भक्ति नहीं बताई। किसको बताई? सबरी मैया को बताए। पूछा इस पंपा सरोवर का कारण रक्त का, आप अपने चरण रज रख दीजिए तो पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा। तब प्रभु ने कहा नहीं, मैं रख दूंगा तो और कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि तुमने भगवत भक्त का अपराध किया है, मेरे जाने से कुछ नहीं होने वाला। तुमने इस भगवत भक्ता जो प्रभु के लिए हमेशा अपना जीवन न्यौछावर किया, उसकी भक्ति नहीं देखी, उसका त्याग नहीं देखा, तुमने उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अगर ये कृपा कर दे और जल पर अपना चरण रख दे तो वो वैसा का वैसा स्वच्छ और उससे निर्मल हो जाएगा, क्योंकि इसका अपमान किया था, इसकी वजह से उस सरोवर ने अपना स्वरूप बदल दिया। सब चरणों में पढ़ते हैं, हे मैया कृपा कर दें, पंपा सरोवर को स्वच्छ कर दें। अकल आई, गई हैं सबरी, चरण स्पर्श करा रोते हुए, तुरंत वो रक्त का जो रक्तमय था पंपा सरोवर
एकदम स्वच्छ नील धारा में परिवर्तित हो गया। सभी को प्रणाम करना पड़ा, धन्य है सबरी, धन्य है। और वो जब देखा राम जी ने मेरा मान सम्मान बढ़ा, इतने लोग मुझे सम्मान कर रहे हैं, ये राम जी के कारण हुआ, राम ने मुझे अपना लिया। अब इस शरीर का क्या कारण? और उसी समय पंच तत्व में विलीन हो गई, अपने शरीर से योग शक्ति उत्पन्न कर ली, योग अग्नि उत्पन्न की, और वहीं की वहीं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। तो नवदा भक्ति किस लिए सुनाई थी? क्योंकि सबरी तो उसे अपनाने के लिए अपना जीवन रखा ही नहीं था। वो नवदा भक्ति सबरी के माध्यम से भगवान ने हमें प्रदान की है। और उस सबरी की बराबरी आप अपने आप से करो। नहीं, सबरी जी के तो झूठे बेर खाए थे, तो अगर हम ऐसे छींटे मार देंगे, हम ठाकुर जी को कुछ लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे हमने ऐसे भक्त देखे जो रात दिन ठाकुर जी की सेवा करते, वो ऐसे कार्य कर रहे थे। जब आपको पता है कि ये गलत है और बुद्धि है, विवेक है, जानते हो कि ये गलत है, अच्छा बुरा है, फिर भी गलत कर रहे हैं, तो परिणाम भी अपराध में आता है कि आपने अपराध किया है, उसका परिणाम बुरा होगा। अगर कोई अनजाना है, भोला है, अज्ञान अवस्था में उसे पता ना हो, तब कुछ कर दे तो बात समझ में आती है कि अज्ञानता में हुई है।